दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि आखिर शिव जी के सिर पर कैसे आए चंद्रदेव। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कथा भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले समुद्र से कालकूट नाम का विष निकला था। इसे देखकर सभी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि ये कालकूट विष संपूर्ण संसार का नाश कर सकता था। इस अनहोनी से बचने के लिए सभी ने भोले शंकर से रक्षा की विनती की। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। ऐसा करके शिव संकट मोचक बन गए, लेकिन स्वयं कष्ट में आ गए। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शिव को एक और नए नाम नीलकंठ से जाना जाने लगा। विष पीने के बाद भगवान शिव का शरीर इस प्रभाव के कारण अत्यधिक तपने लगा और उनका मस्तिष्क जरूरत से ज्यादा गर्म हो गया। महादेव की यह हालत देख सभी देवी देवता चिंतित हो गए। ऐसी परिस्थिति में चंद्र देवता से महादेव को शीतलता प्रदान करने को कहा। तब चंद्रदेव ने महादेव से उनको धारण करने की विनती की। चंद्रमा के इस निवेदन को पहले भगवान शिव ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसा करने से श्वेत और शीतल चंद्रमा इस विष की तीव्रता को सहन नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा को शीतलता प्रदान करने वाला देवता माना जाता है। चंद्रमा की शीतलता से अग्नि का ताप भी ठंडा होने लगता है। चंद्रदेव और देवी देवताओं के बार बार निवेदन करने से भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पर धारण करने के लिए मान गए। सभी के निवेदन को स्वीकार करते हुए महादेव ने अपने मस्तिष्क पर अर्धचंद्र को स्थान दिया। तभी से भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान होकर पूरी सृष्टि को अपनी शीतलता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने अपने शरीर को शीतलता प्रदान की और विष का प्रभाव भी कुछ कम हो गया। माना जाता है कि विष के कारण चांद के श्वेत में नीलिमा घुल गई, जिस कारण से पूर्णिमा की रात को चांद का रंग थोड़ा थोड़ा नीला भी दिखाई देता है। शिव ने चंद्रमा को दोबारा जीवित किया। हालांकि इससे जुड़ी पुरानी कथा भी प्रचलित है, जिसमें बताया गया कि भगवान शिव ने चंद्रमा को पुनः जीवित करने के लिए उन्हें अपने मस्तिष्क पर धारण किया। पौराणिक कथा में बताया गया कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था। इसीलिए राजा दक्ष प्रजापति के दामाद चंद्रदेव हैं। दक्ष की 27 पुत्रियों में रोहिणी सबसे अधिक सुंदर थीं। चंद्रमा इनमें से सिर्फ रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे और इनका लगाव भी इनके प्रति ज्यादा था। इस बात पर अन्य पत्नियां अक्सर दुखी रहा करती थीं। अब एक दिन चंद्रमा की अन्य पत्नी अपनी भावनाओं पर धैर्य ना रख सकी और इस बात की शिकायत अपने पिता से की। तब दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी कलाएं खत्म होने लगीं। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता का सारा कार्य रुक गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। ये देखकर नारद जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। इसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। चंद्रमा मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु से अमर हुए और फिर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए। इस तरह चंद्रमा को सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिल गई और उन्हें भगवान शिव ने मस्तिष्क पर स्थान दिया। मान्यता है कि दक्ष के श्राप और शिव जी के वरदान के कारण ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। चंद्रमा का महत्व दोस्तों, जिस तरह हिंदू धर्म में सूर्य देव को महत्व दिया जाता है, इसी तरह चंद्रमा को भी दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दोनों के बारे में खास विशेषताएं बताई गई हैं। बेहद खूबसूरत और चमकीलेपन से चंद्रमा अपनी चमक से दूसरों को शांति प्रदान करता है। न केवल ज्योतिष ने बल्कि हिंदू धर्म में भी इसका विशेष महत्व है। बेहद सुंदर और चमकीले दिखने वाले चंद्रमा को अन्य देवी देवताओं के समान ही हिंदू धर्म में पूजा जाता है। जब
रात के समय पूरी दुनिया में अंधेरा रहता है, तब पृथ्वी पर चंद्रमा की रोशनी का एकमात्र सहारा होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने संपूर्ण रूप में आता है और अपनी रोशनी से इस सृष्टि को प्रकाशित करता है। कैसे हुई चंद्रमा की उत्पत्ति? चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में अग्नि पुराण में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मानस पुत्रों को बनाया। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कदम की पुत्री अनुश्रिया से हुआ। चंद्रमा उन्हीं की संतान है। स्कंद पुराण में एक और मान्यता के अनुसार देवों और असुरों ने मिलकर मंथन किया, तब 14 रत्न निकले थे। तब उन 14 रत्नों में से एक चंद्रमा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।